गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम इन्वर्स फंक्शन का फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन ये वीडियो तभी समझ में आएगा आपको जब पुराने वाली वीडियो जब आप उनको देखोगे ध्यान से, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अब देखो, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूफ सिद्ध करना है इसको अपन को। इसमें देखो कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, इस वाले क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है, हमें ये लेकर आना है। तो ये हमारा एलएचएस पार्ट है। तो एलएचएस वाला पार्ट अपन लेते हैं। एलएचएस वाला पार्ट अपन उतारेंगे। कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। अब ये वाला पार्ट हमें इस वाले आरएचएस वाले पार्ट के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये दिक्कत आती है कि यहाँ पर साइन इनवर्स है, जबकि यहाँ पर कोस इनवर्स है और 2 tan इनवर्स है। अब कोस इनवर्स को हम किस में बदलेंगे? साइन इनवर्स में बदलेंगे, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह आएगा, और y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान से देखना है। तो इसमें देखो, कोस इनवर्स को साइन इनवर्स से बदलेंगे और टेन इनवर्स को भी साइन इनवर्स से बदलेंगे। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से, आपको ये पता होगा कि हम इस वाले पार्ट को हम मान लेते हैं, जैसे कि कोस इनवर्स 63/65 बराबर a। इसको a मान लिया अपन ने। अब ये कोस इनवर्स इधर जाएगा तो 63/65 बराबर कोस a। अब आपने पढ़ा होगा कि कोस में 63 और 65 है क्या? कोस में 63 तो बेस है, आधार है, और 65 हमारा हाइपोटेनियस यानी कर्ण है। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, लंब निकालना है। तो इसका लंब आप निकाल लेना पाइथागोरस फॉर्मूले वाले से, तो 16 आएगा, और इसमें एंगल अपन ने ये ए लिया है। अब मेरे को बदलना किसमें है? इस वाले पार्ट को साइन इनवर्स से बदलना है। तो साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर यानी आधार बट्टा कर्ण। अब a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू निकालेंगे तो ये साइन इधर जाएगा, तो साइन इनवर्स 16/65, यानी कि मेरे पास a की वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि हमने इस पूरे वाले पार्ट को क्या माना था? a माना था। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? साइन इनवर्स 16/65 आ गई। ऐसे ही हम इसको बदलेंगे। अभी हमने देखो इसको बदल लिया, किसमें? इसको बदल लिया साइन इनवर्स में बदल लिया। ऐसे ही इसको भी साइन इनवर्स में बदलेंगे। अब आप कोस इनवर्स को चाहे साइन इनवर्स में बदल सकते हो, टेन इनवर्स में बदल सकते हो, कोट इनवर्स में बदल सकते हो, सेक इनवर्स में बदल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि अपन को लाना क्या है, हमें क्या चाहिए। इधर साइन इनवर्स चाहिए तो हमने इसको साइन इनवर्स में बदल लिया। अब देखो ध्यान से, इसको हम साइन इनवर्स में कैसे बदलेंगे? देखो, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था 2 tan इनवर्स x, इसको x मान लें, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 2 है,
टेन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू 1/5, तो टेन इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/25। अब इस वाले पार्ट को हम हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स 2/5, इसका एलसीएम लेंगे 25, 25 माइनस 1 24, ये कट हो जाएगा इनसे, तो टेन इनवर्स और 25, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा 5 और नीचे बचेगा 12 है, 12 बचेंगे। अब टेन इनवर्स हमने दो, अभी तो 2 हटाया, देखो यहाँ से। अब देखो टेन इनवर्स ये आ गया, टेन इनवर्स 5/12 है। अब इसको हमें बदलना किस में है, इसको हमें बदलना है साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स में बदलेंगे तो वही फॉर्मूला पाइथागोरस वाला, जिसमें टेन में आपको पता है, टेन में ये 5 तो क्या होता है, टेन में 5 होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये 12 होता है बेस। और इसको मानना पड़ेगा, जैसे हमने इसको ए माना था, इसको यदि बी मान लें तो हमारे पास टेन बी बराबर 5/12 है, यानी कि ये बी वाला एंगल होगा। अब हमें लाना क्या है, साइन बी। तो साइन बी अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब अपॉन इसका कर्ण कितना आएगा, हाइपोटेनस, इसका कर्ण आएगा 13 आएगा, तो ये आ जाएगा 30। तो b की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 5/30। अब आपको पता है इस वाले पार्ट को मैंने टेन इनवर्स वाले पार्ट को क्या माना था, b माना था। अब b की वैल्यू देखो ध्यान से, b की वैल्यू किस में बदल गई है, साइन इनवर्स 5/30, यानी b की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, साइन इनवर्स 5/30, यानी इसको हमने बदला, इसको हमने इसमें बदल लिया साइन इनवर्स में, इसको भी हमने चेंज कर लिया किसमें, साइन इनवर्स में। अब देखो साइन इनवर्स को दोनों में चेंज कर लिया, अब साइन इनवर्स की वैल्यू हम यहां रखेंगे, ये ध्यान से नोट कर लेना। अब देखो साइन इनवर्स की वैल्यू आई थी हमारे पास 16/65, यही आई थी। और 2 टेन इनवर्स 1/5 को देखो ऐसे हमने चेंज किया है। आप इसको वीडियो को बार बार रिपीट करके आप चेक कर लेना ताकि आपकी दिक्कत नहीं हो। और साइन इनवर्स 5/30, अब ये यहां से मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखना, अब साइन इनवर्स x की वैल्यू तो ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। तो फॉर्मूला हमें पता है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 16/65 रूट 1 माइनस y की वैल्यू कितनी है 5/13 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू दोबारा 5/13 रूट 1 माइनस x की वैल्यू 16/65 का होल स्क्वायर। अब इसकी पूरे की कैलकुलेशन करोगे इस एंगल की तो वो आनी चाहिए 3/5 आनी चाहिए।
अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं अपन, तो ध्यान से देखना। साइन इनवर्स 16/65 रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर 5 का 25, 13 का 169 प्लस 5/13 रूट 1 माइनस 16 का स्क्वायर 256 और 65 का स्क्वायर ये कर लेना आप 4225। उसके बाद में साइन इनवर्स 16/65 इंटू इसका एलसीएम आएगा 165 में से 25 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 144,169 प्लस 5/13 इसका एलसीएम आएगा 4225। 4225 में से माइनस करोगे 256 तो ये आएगा 3969। कर लेना आप, है ना। अब देखो आगे, साइन इनवर्स 16/65 इंटू इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 12/13 प्लस 5/13 ये 63 का रूट होता है, 63 का रूट और ये 65 का, ये आ गई। साइन इनवर्स दोनों में एलसीएम कितना है 65 इंटू 13, इसका लेंगे तो 16 इंटू 12 है, 63 इंटू 5। साइन इनवर्स इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 192 प्लस इसको करेंगे तो 5×3 = 15, 1 30 और 1 31 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 845। साइन इनवर्स इसका ऐड कर दो 7 10 5 845 और ये काट देना इससे 169 से तो 3/5। यही हमें सिद्ध करना था कि साइन इनवर्स आ गया। इस फॉर्मूले का यूज होगा, ध्यान रखना। यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का आएगा, यदि माइनस का चिन्ह होगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। थैंक यू।